हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वर्ग समीकरण का अगला लेक्चर। आज के हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मतलब अगर हम लोग देखें द्विघात समीकरण के मूल के बारे में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल आखिर होता क्या है। अगर कोई भी एक समीकरण दिया हुआ है, जैसे मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है, तो यहां पर अगर हम लोग x का मान अगर रखेंगे तो अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है, अगर कोई भी वर्ग समीकरण का जो मान है वो अगर 0 आ जाता है तो x के उस मान को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का कुछ एक वैल्यू आएगा। मतलब अगर हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण में x का मान रखेंगे, उस x के मान को रखने पर उस वर्ग समीकरण का अगर मान 0 आ जाता है, शून्य के बराबर आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। और अगर शून्य नहीं आता है तो वो द्विघात समीकरण के मूल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन से हम लोग उससे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसमें हमको x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और एक x का वैल्यू गिवन है हमको -3/2। ठीक है, और पूछा है कि x के इस मान के लिए, x के ये जो मान दिए हैं, क्या वो द्विघात समीकरण के मतलब वर्ग समीकरण के मूल होंगे कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए मूल का मतलब भी समझ लेंगे कि मूल कब होगा और मूल कब नहीं होगा। ठीक है, जैसे x का मान अगर 2 रखते हैं, इस समीकरण में x का मान अगर 2 रखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x का मान 2 रखे तो x की घात 2 है तो यहाँ 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस x की घात x के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे 2 रखना है तो ये 2 हो जाएगा, -6। ठीक है, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, ये LHS होगा और ये RHS होगा। ठीक है, हम लोग LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है कि नहीं, ये चीज हमको देखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 प्लस 2 -6, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 -6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 6 इज 4। क्या ये 0 के इक्वल टू आ रहा है, 0 के यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है। 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, मूल नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2, अगर x का मान अगर 2 दिया हुआ है तो वो उसका क्या होगा, मूल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग x के जगह पे क्या रखते हैं, -3/2 रख के एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, x के जगह पे इसी इक्वेशन पे -3/2 रख के सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। 2 × x की जगह पे -3/2 रखेंगे, x की जगह -3/2 और उसका स्क्वायर लगा दिए, प्लस यहाँ पर x की जगह पे -3/2 रखते हैं, -6 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये एक दूसरे को माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3/2 -6 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9/2 -3/2 -6 इक्वल्स टू 0। अब इसका पूरा एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 -3 माइनस यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 -15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। ये इक्वल्स टू 0 नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड साइड लिए हैं तो यहाँ पर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6/2। ठीक है, -6/2। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके इक्वल्स टू 0 नहीं आया तो ये दोनों जो दिया हुआ है ये इसके मूल नहीं होंगे। मूल कब होंगे, जब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और x के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो वो उसका मूल होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आ गया, क्या आया है कि ये जो दोनों दिया हुआ है x + 2 और x इज इक्वल टू -3/2, ये दोनों उसके मूल नहीं होंगे। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x²। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x² - 9x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया हुआ है और इसके मूल दे दिए हुए हैं। मूल कौन कौन से दिए हुए हैं, एक x इक्वल्स टू 0 पुट करना है
और एक x इक्वल्स टू 9/4 पुट करना है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और वैल्यू क्या करते हैं, 0 पुट करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 0 माइनस 9 × 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो ये 0 - 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू यहाँ पर 0 पुट करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब अगर किसी x के वैल्यू को रखने पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाता है तो ये जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 0 सही है। अब x इक्वल्स टू 9/4 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 × x के जगह पे 9/4 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 9 × 9/4 और इक्वल्स टू 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस ये कितना हो जाएगा 81/4। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 81/4 माइनस 81/4, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, किसके इक्वल्स टू आ गया, 0 के इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 9/4 रखने पर भी जो वर्ग समीकरण है उसका मान जो कितना आया है, 0 आया है। मतलब दिया हुआ x का जो मान है वो क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, मूल होगा, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने और हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। अगर 0 आता है तो रूट है और अगर इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा तो रूट नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ओवरऑल क्या सीखा, हम लोगों ने ओवरऑल क्या सीखा, अगर कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x + 1, ऐसा कुछ भी इक्वेशन दिया हुआ है, या -1 ले लेते हैं यहाँ पर, और x का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, x का जो भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर 1 पुट करते हैं, मान के चलते हैं, तो अगर 1 पुट करने के बाद 1 यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा, 1 + 1 -2, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2 = कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और अगर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाता है तो वो दिए हुए वर्ग समीकरण का क्या होगा, मूल होगा, रूट होगा। क्लियर है। तो अगर कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है, अगर कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आता है और आपको अगर x का मान दिया हुआ है और बोलेगा कि x के इस मान के लिए क्या ये समीकरण या वर्ग समीकरण का रूट है कि नहीं, तो वर्ग समीकरण का रूट है कि नहीं ये चेक करने के लिए उस x के मान को समीकरण में लिखेंगे और समीकरण में लिखने के बाद यदि उसका मान 0 आ जाता है, उस वर्ग समीकरण का मान अगर 0 आ जाता है तो वो वर्ग समीकरण का क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि रूट है कि नहीं ये कैसे पहचानेंगे। लेकिन अगर रूट निकालने बोलता है, अगर किसी वर्ग समीकरण को दे दिया है और बोलेगा कि रूट निकालिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि 4th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x - 4 इंटू x - 2 = 0। क्या यहाँ पर हमको बोलेगा कि हम रूट निकालने के लिए बोलेगा, मूल निकालने के लिए बोलेगा। एक समीकरण दे दिया है उसका वर्ग मूल निकालो या फिर रूट निकालो। अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ पर इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x - 4 = 0 हो सकता है या x - 2 = 0 होगा। दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग एक बार इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं, एक बार इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से 4 को ट्रांसफर करोगे तो x = कितना आ गया, 4 आ गया। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x = कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और एक x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का मान 4 और x का मान 2, ये जो दोनों आए यही क्या होंगे, रूट होंगे। क्या होंगे, यही जो होंगे वो क्या होंगे, किसी भी इक्वेशन का दिए हुए समीकरण का क्या होगा, रूट होगा, या इसी को ही बोल सकते हैं कि मूल होगा, ठीक है। हिंदी में अगर बोला जाए तो यही क्या होगा, दिए हुए वर्ग समीकरण का क्या होगा, मूल होगा। मतलब हमको क्या करना है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है या वर्ग समीकरण दिया हुआ है, उसको पहले गुणनखंड के रूप में फैक्टराइज करेंगे या फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे या गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद हमको x का वैल्यू निकालना है। अगर x का 2 वैल्यू आएगा तो वो दोनों मानों के लिए क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो x का हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, 2 मान निकालना है। वही क्या होगा, किसी भी वर्ग समीकरण का रूट होगा या फिर हम लोग मूल होगा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये गिवन है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर 5 स्क्वायर गिवन है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस 12 का होल स्क्वायर अगर गिवन है तो कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 ये लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं आप पहले जैसा क्वेश्चन बन गया आपका। अब अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो इसमें से कोई एक नंबर क्या होगा? 0 होगा ही, फिक्स है। तो हम लोग एक बार इसको एज्यूम कर लेते हैं 0 है और एक बार इसको एज्यूम कर लेंगे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू, देखो 12 को ट्रांसफर करेंगे तो -12 आएगा और यहाँ से x को 12 को ट्रांसफर करेंगे तो -12 आएगा। मतलब x का 2 सेम वैल्यू आ रहा है क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो x का अगर 2 वैल्यू आ रहा है तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगे? रूट होंगे। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे? रूट्स होंगे, ठीक है। या हिंदी में अगर बोलना चाहे तो मूल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x इंटू एक्स प्लस 1। क्या गिवन है? x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो 6th नंबर का क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोनों यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल टू आ रहा है? 0 के इक्वल टू आ रहा है। तो या तो x 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार x इक्वल टू 0 रखते हैं और क्या रखते हैं? x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 आ गया या फिर बोल सकते हैं x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 दोनों वैल्यू के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका उसमें अगर x का वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा। मतलब ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 है, वो दोनों क्या होंगे? रूट्स होंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैंने सबसे लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि उसको सॉल्व करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें अगर हमको मूल निकालना है, यदि हमको इसको रूट में चेंज करना है, मतलब रूट इसका निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मैं आप लोगों को पहले ही बहुपद में सिखा चुका हूं कैसे उसको स्प्लिट करेंगे। तो चलिए आइए इसको कैसे स्प्लिट करेंगे देखते हैं। 2x माइनस एक्स में क्या कर देंगे? इसको स्प्लिट कर देंगे। किस में स्प्लिट करेंगे? x, इस 3x को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो -3x को किस में ब्रेक कर दिए? -2x माइनस एक्स में इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2। यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस दोनों टर्म में देखते हैं x माइनस 2 इसके पास भी है, x माइनस 2 इसके पास भी है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये x माइनस 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा? x बचा, यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अब हमको देख सकते हैं कि ये पहले जैसा क्वेश्चन ही बन गया, या तो इसका इक्वल्स टू 0 होगा या तो इसके इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों क्या होंगे? रूट्स होंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 2 में इसी तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को पूछेगा कि क्या ये एक वर्ग समीकरण के रूट है कि नहीं। तो आपको कैसे पहचानना है? उस समीकरण में उस x का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर वर्ग समीकरण का मान 0 आता है तो वो रूट होंगे उस दिए हुए वर्ग समीकरण के, और अगर 0 के इक्वल्स टू नहीं आता है तो वो रूट नहीं होंगे दिए हुए वर्ग समीकरण के लिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का बनता है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उससे हमको क्या निकालना है? रूट्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग उसको पहले गुणनखंड के रूप में बदलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बदल के दिखाया है। फिर x का मान निकालेंगे और x का जो भी मान आएगा वही क्या होगा? उस दिए हुए समीकरण का क्या होगा? रूट होगा। तो इस तरीके से देखते हैं आपका एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे और भी एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।